राइट नाउ वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपके फ्रेंड यूट्यूब के थ्रू ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। शुरू का जो स्टार्ट 15 मिनट है हमारा, वो हम बात करेंगे बहुत सारी कंपनीज जो आज मार्केट में आ रही हैं इनार्जी को देख के, बिकॉज इनार्जी इज द ग्लोबल लीडर। और जब भी इनार्जी किसी कंट्री में जाता है, डेफिनेटली कोई भी ब्रांड है तो दुनिया में अकेले नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोग आते हैं। क्या फ़र्क है, क्यों हम ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड हैं, क्या खास बात है हमारे में, वो हम देखेंगे। एंड आफ्टर 15 मिनट हम बिजनेस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में, कि कैसे आप इस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करके और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक एडिशनल इनकम बना सकते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम में, जैसे भी आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट पे। दोस्तों, हम जिस कैटेगरी में डील करते हैं, इस कैटेगरी को वाटर आयोनाइजर बोलते हैं। आई एम श्योर आप इसके बारे में आपको पता ही होगा, तभी आप यहाँ पे हैं। तो क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। तो जब भी हम कोई वाटर आयोनाइजर या कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज कई बार हम सिर्फ प्राइस देखते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इस पे हम बात करेंगे। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप वाटर आयनाइजर परचेज करने की सोच रहे हैं। नंबर 1, प्लेट। क्योंकि आयनाइजेशन मशीन के अंदर जो प्लेट है, जो हम कहते हैं कि देयर आर 7 टाइटेनियम प्लेट डिप्ड इन प्लैटिनम, तो ये प्लेट ही हार्ट है इस प्रोडक्ट का। इंजन कह सकते हैं आप, कि कार कितनी भी अच्छी बाहर से दिखे, अगर इंजन पावरफुल नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि फला कंपनी का इंजन बहुत अच्छा है, जर्मन इंजन बहुत अच्छा है, टोयोटा इंजन बहुत अच्छा है, हम इस तरह की बात करते हैं। तो वाटर आयनाइजर में प्लेट जो है इंजन है। दूसरा, जो इस मशीन से आपको 3 प्रॉपर्टी वाटर मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट एंड अल्कलाइन एंड माइक्रो क्लस्टर। तो एंटीऑक्सीडेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि प्लेट साइज क्या है और इलेक्ट्रिक सप्लाई कितना है, कितने वाट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसी पे डिसाइड होगा कि आपका ORP लेवल या एंटीऑक्सीडेंट लेवल कितना होगा। नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। वाटर आयनाइजर का काम वाटर फिल्ट्रेशन नहीं है, तो एक क्लीन वाटर हमें इस मशीन के अंदर डालना होता है। तो उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होता है वो देखना जरूरी है। एंड लास्ट वन इज डिजाइन, कि जो ये टेक्नोलॉजी है वो कितना पॉपुलर है या कितना वेल क्राफ्टेड है मशीन, कितना अच्छा है। अगर हम बात करते हैं डिफरेंट कंट्री के टेक्नोलॉजी की, तो हम सब लोग जानते हैं कि जापानीज और नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीज़ें जो बनाते हैं बहुत ही सॉलिड बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं, और दुनिया उन पर यकीन करती है कि अगर कोई चीज़ जापानीज टेक्नोलॉजी है, जापान में बना है, तो वो अच्छा ही होगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। वी आर जापानीज प्रोडक्ट, और कंप्लीट जो मैन्युफैक्चरिंग है इनार्जी का, ओसाका जापान में होता है। कोई भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और कोई भी असेंबलिंग नहीं है, कोई भी असेंबल नहीं करते हैं मशीन। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप कोई अदर वाटर आयनाइजर कंपेयर करें, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ISO 13485। इनार्जी इज द ओनली ISO 13485 सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस। तो इसको जापान के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव करती है। बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी कई बार आपको कहती हैं कि हम भी ISO 13485 हैं, तो यू कैन आस्क फॉर सर्टिफिकेट। उनका वेबसाइट देखिए, अब वेबसाइट पे ये मत देखिए कि सिर्फ लिखा है ISO 13485। वेबसाइट पे उनसे पूछिए वेयर इज सर्टिफिकेट एंड व्हाट इज वैलिडिटी डेट। तो ये आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो कई बारी बहुत सारी कंपनियां लोगों को कंफ्यूज करती हैं। तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ISO 13485 किनको मिलता है, अगर आप गूगल करेंगे तो ज़्यादातर ऐसी कंपनियां जो CT स्कैन या एक्सरे मशीन बनाती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, उनको मिलता है। और इनको FDA के सारे नॉर्म्स फुलफिल करने होते हैं, और वो सारे नॉर्म्स फुलफिल करता है इनार्जी। तो इसलिए इनार्जी को ये मिला है फॉर डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग।
So Enagic has ISO 13485. Second चीज, the only ionizer endorsed by 6,500 Japanese doctors. जापान के अंदर दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है, जापानीज एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिजीज, जिसको जापा कहते हैं शॉर्ट में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करता है कि लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज ना हो, तो इसके लिए उनको क्या खाना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए। काफी पुरानी संस्था है ये, जहाँ पे 6,500 डॉक्टर काम करते हैं। और वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो दे रिकमेंड ओनली वन वाटर, दैट इज कैंजन वाटर। जबकि ऐसा नहीं है कि जापान के अंदर दूसरे ब्रांड नहीं है जो वाटर आयनाइजर बनाते हैं। आई एम श्योर और भी बहुत सारे ब्रांड होंगे जो वाटर आयनाइजर बनाते होंगे, बट ये जो 6,500 जापानीज डॉक्टर हैं, दे इंडोर्स ओनली इनाजिक कैंजन वाटर। तो अगर 6,500 हाई स्किल डॉक्टर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये सर्टिफिकेट है उसका। ऑब्वियसली जापान में है तो जापानीज लैंग्वेज में सर्टिफिकेट है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर जापानीज ही चलता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर एडल्ट डिजीज, जेरियाट्रिक डिजीज प्रिवेंशन एसोसिएशन ने इसको रेकमेंड किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नाउ कम टू द इंजन प्लेट, थर्ड पॉइंट। तो ये जो भी मैं पैरामीटर आपको बता रहा हूँ, ये आप पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं। और जब भी कोई दूसरा वाटर आयनाइजर आप देखें, या तो आप कैंगन मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, और या आप इस बिजनेस में हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो क्लाइंट के सामने आपको ये पॉइंट रखने हैं कि कोई भी दूसरा वाटर आयनाइजर इन पैरामीटर पे कहाँ तक खरा उतरता है, ये आपको चेक करना है। बिगर सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ प्लेट। तो आप देख सकते हैं प्लेट इज द मेन इंजन ऑफ दिस मशीन, और जो प्लेट का साइज है हमारा जस्ट डबल साइज है दूसरी मशीन से। एंड वी यूज सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट में डेफिनेटली मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस भी बहुत अच्छा होगा। ज़्यादातर कंपनियां मेस प्लेट यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से उनका मटेरियल कम इस्तेमाल होता है, और इस वजह से उनकी ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं होती है, पर कॉस्ट को कम करने के लिए दे यूज मेस प्लेट। तो नाउ यू कैन सी द चैम्बर। अगर आप दोनों प्रोडक्ट का चैम्बर देखें तो आपको बहुत क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा कि हम कैसा चैम्बर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 7 प्लेट है हमारे पास। एंड इनाजिक का जो बेस्ट सेलिंग मॉडल है विच इज SD501, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है 230 वॉट है, जबकि दूसरे आयनाइजर 80 वॉट टू 100 वॉट यूज करते हैं। क्योंकि दूसरे आयनाइजर में अगर 230 वॉट का करंट फ्लो करा देंगे तो वो प्लेट जल सकती है, बिकॉज वो सॉलिड प्लेट नहीं है, उसके अंदर वो पावर नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रिक करंट को फेस कर सके। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। और नंबर ऑफ प्लेट इनटू इलेक्ट्रिक करंट ये डिसाइड करता है कि आपका जो एंटीऑक्सीडेंट का परसेंटेज होगा, ORP होगा, वो कैसा होगा। इसका एक फार्मूला है जिसके लिए आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं। डॉक्टर माइकल हैं जिन्होंने इसको बहुत क्लियरली समझाया है। तो डॉक्टर माइकल ऑन इनाजिक इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप डालते हैं यूट्यूब पे, तो यू कैन सी द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, है ना। तो इसका क्या केमिस्ट्री है, वो क्या साइंस है, वो आप समझ सकते हैं। अभी प्लेट निकालने के बाद ये सिचुएशन है। अगर 7 प्लेट इनाजिक के बाहर निकाल दिए जाएं तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस ले रहा है। मतलब ये बहुत सारा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसके अंदर टाइटेनियम इस्तेमाल हुआ है। और दूसरे साइड में एक पेन के नीचे जो मटेरियल रखा हुआ है वो अदर ब्रांड का है। तो मटेरियल से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। मटेरियल के हिसाब से तो दूसरी मशीनें 1/3 कॉस्ट की होनी चाहिए कंपेयर टू इनाजिक, बट वो हाफ कॉस्ट में या उससे भी ज़्यादा 70% कॉस्ट में प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफरेंस। नाउ कम टू द सरफेस एरिया। वी हैव 7 टाइटेनियम प्लेट। अगर हम बात करें स्क्वायर इंचेज में तो 245 स्क्वायर इंच सरफेस एरिया है, जहाँ पे दूसरे प्लेट का 55 टू 100 स्क्वायर इंच सरफेस एरिया है। तो आप चेक कर सकते हैं दूसरे किसी भी ब्रांड के बारे में जब आप देख रहे हैं तो आप उनका सरफेस एरिया कंपेयर करें इनाजिक के प्लेट से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनाजिक एक्सपेंसिव नहीं है, इनाजिक की प्राइस ज़्यादा नहीं है, ये वैल्यू फॉर मनी है। जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसके लिए पैसा कंपनी ले रही है, और जो पैसा ले रही है उसके एवज में वैल्यू दे रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनाजिक यूनिट हैज 450% लार्जर सरफेस एरिया देन अदर वाटर आयनाइजर। रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सारा कुछ एक ही जगह तैयार होता है, एंड विच इज अगेन मेडिकल ग्रेड ISO 13485। आप इनाजिक फैक्ट्री विजिट यूट्यूब पे डालिए और आप देख सकते हैं डिटेल कि किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। कहीं भी हैंड टच नहीं है, वेल इक्विप्ड मशीनें हैं, और फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद 22 टाइम इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के थ्रू।
तब ये प्रोडक्ट डायरेक्टली आपको मिलता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू बैंगलोर, आवर हेड ऑफिस इन इंडिया जो हब है, और वहां से डायरेक्टली ये प्रोडक्ट आपके घर में आता है। देयर इज नो डीलर, नो डिस्ट्रीब्यूटर, नो CNF, नो चांस टू डुप्लीकेसी। तो जो आपको बन रहा है जापान में वही आपको मिल रहा है आपके घर में। बट दूसरों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, पर आज मार्केट में क्या चल रहा है, कितना डुप्लीकेसी है। पांचवा डिफरेंस, अगर इस मशीन को लगातार 1 घंटे भी आप चलाएं तो ये हीट नहीं होगा, क्योंकि अगेन प्लेट जो है इसका बड़ा है सरफेस एरिया, मटेरियल सॉलिड है। बट दूसरे मशीनों को अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो प्लेट उनकी मेल्ट हो सकती है और इससे मेटल पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। छठा डिफरेंस क्या है, बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो 6 लीटर पर मिनट। ये भी आपको दूसरे मशीनों में नहीं मिलेगा, बिकॉज इट अगेन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम है तो इतना फ्लो आपको नहीं मिल सकता है। पाइप भी आप देख सकते हैं, हमारे पाइप में सिलिकॉन लेयर होता है जिससे पाइप में भी कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, और पाइप का साइज भी बड़ा है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि प्लेट की साइज बड़ी है। दूसरी कंपनियां पाइप का साइज छोटा रखती हैं, क्योंकि अगर हमारे साइज का पाइप रखेंगे तो जल्दी से पानी निकल जाएगा उनके प्लेट से, क्योंकि उनका साइज छोटा है, तो जो ORP लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। दूसरा, प्री फिल्ट्रेशन के बाद भी हम एक अलग से फिल्टर यूज करते हैं, जिससे कि क्लोरीन कुछ भी और चीजें हैं वो वाटर से निकल जाए, और बिल्कुल आयनाइजेशन के लिए जो एक मिनरल होना चाहिए पानी के अंदर, और जो एक्सेस चीजें हैं वो पानी से बाहर निकाल के और वो इनपुट हम डालते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर आउटपुट मिले। तो ज्यादातर कंपनियां ऑटो कंट्रोल बॉल्व यूज करती हैं ताकि कम प्रेशर से पानी जा सके। एंड 7 ये भी बहुत यूनिक फीचर है जो दूसरे किसी भी वाटर आयनाइजर में पूरी दुनिया में नहीं है। एक तो ISO 13485 नहीं है दूसरी कोई मशीन, अगेन दूसरा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कोई नहीं है। प्लेट पे आप देख सकते हैं इस साइज का प्लेट किसी का नहीं है। एंड 11.5 और 2.5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11.5 फल और सब्जी धुलने के लिए है, 2.5 सैनिटाइजर है, ये दूसरे किसी भी वाटर आयनाइजर से आप नहीं निकाल सकते हैं। देन हम फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है, तो हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, डिफरेंसेस हम आपको बता रहे हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, ओनली आयनाइजर विद ई क्लीनिंग सिस्टम, ये 8वां डिफरेंस है। इसका क्या फायदा है कि प्लेट हमारे खराब नहीं होंगे। इस मशीन की लाइफ है 25 साल, 5 साल इंटरनेशनल वारंटी है, क्योंकि अगर प्लेटों की क्लीनिंग नहीं होंगी तो प्लेटों पे कैल्शियम जमा हो जाएगा और थोड़े दिन बाद आपका पानी आयनाइज नहीं होगा और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो ज्यादातर मशीनों के साथ होता है। यू कैन सी द एग्जाम्पल। इसीलिए जब भी आप किसी कॉम्पिटिटर को मिलें, उनको आप बोल सकते हैं कि आप अपना कोई 2 साल पुराना मशीन हमें दिखाइए, और आप ORP मीटर, pH लिक्विड, किसी की हेल्प लीजिए जिन्होंने आपको बुलाया है, जाइए और जो भी XYG ब्रांड है उनका ORP, pH और माइक्रो क्लस्टरिंग चेक करिए 2 साल पुरानी मशीन में, तो सो यू कैन सी द डिफरेंस। और कैंगन 4 साल से हम लखनऊ में यूज कर रहे हैं, आप मेरी मशीन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जिनकी मशीन आप चेक कर सकते हैं कि 4 साल बाद भी ORP, pH और माइक्रो क्लस्टरिंग कितना मेंटेन है। तो बहुत सारी मशीनों में देखा गया है कि 1-2 साल बाद जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट आ रहा है, पानी आयनाइज हो ही नहीं रहा है, क्योंकि प्लेट जाम हो चुका है बिकॉज क्लीनिंग सिस्टम ना होने की वजह से। तो इसी वजह से इनाजिक कैंगन मशीन की लाइफ ज्यादा है, और 15 से 25 साल लाइफ स्पेन है। अगर SG501 की बात करें, विच इज अगेन बेस्ट सेलिंग मॉडल, मोर देन 25 ईयर इसकी लाइफ है। 5 साल इस पे इंटरनेशनल वारंटी है, जिसमें पार्ट्स और लेबर सारा कुछ कवर है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं, स्पेशली इनाजिक को। तो इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर के ऊपर बहुत सारा रिसर्च है, जो इसको आप अगर रिसर्च पेपर देखने हैं तो गूगल पे टाइप कर सकते हैं, रिसर्च ऑन इलेक्ट्रोलाइज रिड्यूस्ड वाटर। तो बहुत सारे जगहों पे आपको इनाजिक और कैंगन का जिक्र मिलेगा, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं। अगेन दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की मेंबर हैं, मोस्टली कंपनीज हैं, लेकिन इनाजिक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको गोल्ड सील सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो वाटर क्वालिटी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, जो कहते हैं कि पद्म श्री आप समझ लीजिए। वाटर की दुनिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो इनाजिक को मिला हुआ है, दैट इज गोल्ड सील सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोग जो वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के मेंबर होते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। तो यू कैन आस्क फॉर सर्टिफिकेट, और क्लियरली उसमें मॉडल वाइज मेंशन होता है। गोल्ड सर्टिफिकेट आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, और उसमें इनाजिक सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल। तो फ्रेंड्स, बात वही है कि ये 2 कार आपको जो सामने दिख रही है, देखने में दोनों एक जैसी हो सकती है, लेकिन एक मर्सिडीज है और एक किया है। तो आई एम श्योर अगर मर्सिडीज है 50 लाख की तो कुछ तो बात है।
मर्सिडीज में जो मेटल यूज हुआ है, जो फाइबर यूज हुआ है, जो इंजन यूज हुआ है, जो भी मटेरियल यूज हुआ है, उसकी क्वालिटी और दूसरे कार की जो देखने में सिमिलर है उसकी क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क है। तो कोई भी इंसान अगर इतना प्राइस पे कर रहा है तो वो बेवकूफ तो नहीं है, क्वालिटी के लिए पे कर रहा है। तो मैं आपको एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कंपटीशन नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ एजुकेशन है। तो अगर आपको सही नॉलेज है और सही पैरामीटर पे चेक कर सकते हैं तो आप इनार्जी के अलावा दूसरे ब्रांड पे कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर आप इनार्जी का बिजनेस बना रहे हैं तो कोई भी इंसान दूसरे प्रोडक्ट पे कभी नहीं जाएगा, जब भी लेगा इनार्जी ही लेगा। तो फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ये मुझे आपको बताना था व्हाई इनार्जी इज द नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड।